हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो आज मैं एक छोटी-सी स्मॉल सी स्टोरी लेके आई हूँ और स्टोरी का टाइटल है रिच मैन पुअर मैन। रिच मीन्स होता है अमीर आदमी जिसके पास पैसा हो, धन हो, संपत्ति हो। तो रिच का मतलब ये होता है मीन्स अमीर आदमी। पुअर मैन मीन्स गरीब आदमी। पुअर मीन्स होता है गरीब जिसके पास पैसा ना हो, बहुत दिक्कतों से वो अपना जीवन जीता हो, तो उसे पुअर मैन कहते हैं। तो चलिए स्टोरी को रीड करते हैं। जोसेफ वॉज अ वाइज एंड कंटेंटेड मैन। जोसेफ एक आदमी का नाम है जिसका नाम जोसेफ है। वॉज था, अ वाइज, वाइज मीन्स होता है बुद्धिमान, एंड और कंटेंटेड, कंटेंटेड मीन्स होता है संतुष्ट। मैन मीन्स आदमी। जोसेफ जोसेफ बुद्धिमान और संतुष्ट आदमी था। मीन्स उसके अंदर बहुत ही सोचने समझने की शक्ति थी और वो हर चीज़ में संतुष्ट रहता था। ही बॉट अ न्यू हाउस। ही मीन्स जोसेफ बॉट, खरीदा, अ न्यू हाउस। अ न्यू मीन्स एक नया हाउस, एक नया घर खरीदा। जोसेफ एक बुद्धिमान और एक संतुष्ट आदमी था और एक दिन उसने एक नया घर खरीदा। द हाउस हैड अ गार्डन। उस घर में एक गार्डन भी था। फुल ऑफ, फुल मतलब भरा हुआ, ऑफ मीन्स का, फ्रूट, फ्रूट मीन्स फलों से, फलों के पेड़ों से वो जो घर था उसका गार्डन भरा हुआ था। मीन्स जोसेफ ने एक घर खरीदा और उसमें एक गार्डन भी था जो गार्डन पूरा फलों के पेड़ों से भरा हुआ था। जोसेफ्स नेबर विलियम वाज अ रिच मैन। जोसेफ का जो पड़ोसी था, नेबर मीन्स पड़ोसी, पड़ोसी का नाम विलियम था। वॉज अ रिच मैन, वह एक अमीर आदमी था। ही वॉज एनवियस अबाउट जोसेफ्स कंटेनमेंट। ही वॉज जो विलियम था, एनवियस था। एनवियस मतलब होता है ईर्ष्या करना, जलन करना। अबाउट जोसेफ्स कंटेनमेंट, जो जोसेफ था, जो उसकी संतुष्टि थी, जो जोसेफ जो संतोष करके जीवन जीता था, इस वजह से विलियम उससे जलता था, ईर्ष्या करता था। ही कॉन्स्टेंटली ट्राई टू ruin जोसेफ्स मूड। विलियम हमेशा, कंस्टेंटली मतलब हमेशा, ट्राइड कोशिश करता था, र्यून मतलब बर्बाद करने की, खराब करने की, जोसेफ्स मूड जोसेफ के मन को, दिमाग को, मन की दशा को वो हमेशा खराब करने की कोशिश करता था। क्योंकि यहाँ पे संतुष्ट रहने का मतलब कि जोसेफ के पास जो कुछ भी था वह उससे खुश रहता था, कभी वो शिकायत नहीं करता था। होता है कभी कभी लोगों के पास बहुत कुछ होता है पर वो तब भी वो शिकायत करते रहते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। पर जोसेफ में ऐसा कुछ नहीं था। उसके पास जो भी कुछ था, रूखा सूखा, वह उसी को खाकर खुश रहता था। तो इसी सब चीज़ों के वजह से विलियम उससे जलता था। विलियम फाउंड वेज टू फाइट विथ जोसेफ। जो विलियम था, फाउंड, फाउंड मतलब होता है पाना, वेज मतलब तरीका, रास्ता, टू फाइट लड़ाई करने का, विथ जोसेफ जोसेफ के साथ लड़ाई करने का वो तरीका ढूंढता रहता था। मीन्स उसे एक तरीका मिल गया कि जोसेफ के साथ कैसे लड़ाई की जाए, उसके मन को कैसे ख़राब किया जाए, उसके मूड को कैसे ख़राब किया जाए। तो विलियम को ऐसा एक तरीका मिल गया। ही थ्रू, ही मतलब वह, थ्रू मतलब फेंकना। गार्बेज, गार्बेज मीन्स होता है कचरा। अंडर, अंडर मतलब नीचे। द गेट, वो गेट के अंदर विलियम ने कचरा फेंक दिया। जहाँ पे जोसेफ का घर था उसके गेट के अंदर विलियम ने कचरा को फेंक दिया। प्लेड, प्लेड मतलब बजाना। यहाँ यहाँ प्ले मीन्स खेलना नहीं, यहाँ पे एक तरह से प्ले करना, बजाना है, म्यूजिक चालू करना। प्लेड लाउड म्यूजिक, उसने जोर मतलब ऊंची आवाज़ वाली म्यूजिक लगा दिया, संगीत लगा दिया। एंड थ्रू वाटर इनटू जोसेफ्स पोर्च। थ्रू मतलब पानी फेंक दिया, थ्रू मतलब फेंक दिया, वाटर पानी फेंक दिया, इनटू में जोसेफ्स पोर्च। जोसेफ्स पोर्च, पोर्च मतलब होता है बरामदा। जोसेफ का जो बरामदा था जहाँ पे बैठा जाता है, वहाँ पे विलियम ने पानी को फेंक दिया और बहुत तगड़ी आवाज़ में म्यूजिक चलाने लगा और उसके गेट के अंदर कचरा फेंक दिया। इस तरह से विलियम जोसेफ को परेशान करने लगा। वन डे, एक दिन, व्हेन जब जोसेफ वोकअप, जब वोकअप मतलब जगा, वेकअप का पास्ट टेंस है वोकअप, जब जगा। ही शॉ, उसने देखा,
मीन्स जोसेफ ने देखा अ बकेट, एक बाल्टी, मीन्स एक बाल्टी देखी, फुल ऑफ मतलब भरा हुआ, फुल मतलब भरा हुआ, ऑफ का रोटन, रोटन मतलब सड़ा हुआ, टोमेटो सड़े हुए टमाटर का बाल्टी देखा। जब जोसेफ उठा मॉर्निंग में तो उसने एक सड़ा हुआ बाल्टी भरकर टमाटर रखा हुआ था इन हिज पोर्च, उसके बरामदे में। ही न्यू, वह जानता था, न्यू मतलब जानना, वह जानता था, इट वॉज विलियम, यह विलियम है, मीन्स ये काम विलियम ने किया। इट वॉज विलियम हु डिड इट, और जो डिड इट मतलब किया है, डिड इट मतलब ये जो काम है वो किसने किया है, विलियम ने किया है। जोसेफ जानता था। जोसेफ वॉश्ड द बकेट, और जोसेफ ने क्या किया बदले में, जोसेफ ने वॉश द बकेट, बकेट को, उस बाल्टी को साफ किया, एंड और फिल्ड इट, और भर दिया, अप ऊपर तक, विथ डिलीशियस, विथ साथ में डिलीशियस, डिलीशियस मतलब बहुत ही स्वादिष्ट एप्पल्स, उसमें एक मतलब कि पूरा ऊपर तक उसको स्वादिष्ट सेवों से भर दिया। एंड वेन टू विलियम्स हाउस, और वेन टू गया विलियम्स हाउस, विलियम के घर पे गया। वेन जब जोसेफ नॉक्ड, नॉक्ड मतलब खटखटाया, एट विलियम्स डोर, विलियम के डोर पर, विलियम का डोर खटखटाया। विलियम केम आउट, विलियम बाहर आया। इन फ्यूरियस मूड, फ्यूरियस मतलब होता है आग बबूला, गुस्से में, मतलब गुस्से में बाहर आया। वेन जब विलियम शॉ द बकेट, जब विलियम ने देखा, द बकेट बाल्टी को देखा, फुल ऑफ एप्पल्स जो सेवों से भरा पड़ा है। ही फेल्ट, वह महसूस किया, वेरी बहुत ज़्यादा, एम्बेरेस्ड, एम्बेरेस्ड मतलब होता है शर्मिंदा होना, एक तरह से घबरा जाना, मतलब कि गुस्से में आया, वो तो अपना गुस्सा प्रदर्शित करने आ रहा था, पर देखा क्या कि उस बाल्टी में बहुत ही अच्छे एप्पल्स रखे हुए हैं, तो वो एक तरह से शर्मिंदा हो गया, घबरा गया कि वो क्या करने जा रहा था और उसके सामने क्या मतलब पेश हुआ है। ही अपोलोजाइज्ड फॉर हिज डीड, ही विलियम ने अपोलोजाइज मतलब माफ़ी मांगी, क्षमा मांगी, फॉर लिए, हिज डीड अपनी करनी के लिए, अपने जो उसने जो काम किया था उसके लिए उसने माफ़ी मांगी। डीड्स मतलब काम जो किया था, करनी जो किया था उसके लिए उसने माफ़ी मांगी। एंड और रियलाइज्ड महसूस किया, हाउ पुअर कितना पुअर है, मीन्स कितना गरीब है, ही वाज वह, यहाँ पे बोल रहा है कि उसने अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी और महसूस किया कि वो कितना गरीब है। एंड हाउ रिच जोसेफ वाज, और जोसेफ कितना अमीर है। मीन्स स्टोरी में दिखाया गया कि जिसके पास पैसा है वो अमीर आदमी, और जिसके पास पैसा नहीं है वो गरीब आदमी, ऐसा नहीं है। अगर जिसका मन अच्छा है, जो मन से अमीर है, वही अमीर आदमी है। और दूसरे सामने वाले के पास जाए जितना भी पैसा, अगर वो मन से खराब है तो वो पुअर मैन है, गरीब आदमी है। कभी कभी जैसी ये स्टोरी है, कभी कभी हमें अपने असल जीवन में भी ऐसा देखने को मिलता है कि अगर किसी के पास पैसा नहीं है तो वो उसका मन ज़्यादा साफ होता है, और जिसके पास ज़्यादा पैसे होते हैं तो उसका मन साफ नहीं होता है। तो आज की स्टोरी समाप्त होती है। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड कमेंट करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।